भाई तेजस मार्क टू प्रोग्राम जो हमारा है कहीं ना कहीं उसको ग्रहण लगते हुए दिखाई दे रहा है। खबरें इसको लेकर बहुत अच्छी अच्छी आती है कि इसके डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जल्दी ही इसको हम लोग तैयार कर लेंगे, इसका प्रोटोटाइप हम लोग रोल आउट कर देंगे, जल्दी ही इसकी फर्स्ट फ्लाइट ले लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न जाने किस किस तरह की खबरें मैंने आपको दी, लेकिन दोस्तों न जाने क्यों एयरफोर्स की तरफ से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है हमारे तेजस मार्क टू को लेकर। जी हाँ, वही तेजस मार्क टू जो कि 4.5 जनरेशन का होगा और वो सारी चीज़ें अपने अंदर रखेगा, वो सारी कैपेबिलिटीज़ रखेगा, वो सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर होगी जिसका कि हम लोग ड्रीम देखा करते हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस कि हमारी इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्ट जाहिर नहीं कर रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक और इंटरव्यू के दौरान हमारे एयर चीफ मार्शल ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बात की, यानी उन्होंने ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स को अभी किस किस तरह के और कितने कितने फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। तो इसमें उन्होंने MRFA का नाम लिया, यानी जो 114 हम लोग MMRC 2.0 डील के तहत खरीदने वाले हैं उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ जो 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A हम लोगों ने ऑर्डर किया है उनके बारे में डिस्कस किया। अगेन उन्होंने M का मार्क 1 और M का मार्क 2 की बात की। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया ही नहीं कि इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 2 की ज़रूरत है और हम लोग इतनी इतनी संख्या में इन्हें एक्वायर करेंगे। नहीं, तेजस मार्क 2 को इस बार भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। अपने पिछले इंटरव्यूज में भी चौधरी साहब ने कभी भी तेजस मार्क 2 को मेंशन नहीं किया। इस वजह से चर्चाएं काफ़ी गर्म हो जाती है हर बार कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग तेजस मार्क 2 के बारे में डिस्कस करते ही नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डायरेक्टली हम लोग एमका की तरफ जंप करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यकीन मानिए मेरा, मैं कोई बहुत बड़ा डिफेंस एनालिस्ट नहीं हूँ। इवन मैं तो केवल आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाने का काम करता हूँ। लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पाया हूँ, जब तक आप एक एटलीस्ट तेजस मार्क 2 जैसा फाइटर जेट कंप्लीट तैयार नहीं कर लेते तब तक मुझे नहीं लगता कि आपकी इस फील्ड में कोई महारत हासिल हो सकती है। आपको समझ रहे हैं आप? हो सकता है आप लोग यूरोपियन देशों का एग्जांपल दे दें यहाँ पे कमेंट में कि देखिए उन्होंने तो 5th जनरेशन का ड्रॉप करके सीधे 6th जनरेशन की ओर बढ़ गए हैं। तो यार वो लोग इस तरह का एक पहले फाइटर जेट तैयार कर चुके हैं तेजस मार्क 2 जैसा या इससे भी ज़्यादा सुपीरियर। उसके बाद उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, इतनी सुपीरियरिटी आई कि वो लोग डायरेक्टली 6th जनरेशन की ओर बढ़ गए। लेकिन हमें अभी 5th जनरेशन की ओर बढ़ना है, 5.5 जनरेशन की ओर बढ़ना है। ऐसी परिस्थिति में हमें एक 4.5 जनरेशन का बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाना है जिसका कि ड्रीम हम लोग देखा करते थे। कितना सारा पैसा हमारा बचाएगा, कितना बेहतरीन उसका वेपन पैकेज है, कितनी सारी टेक्नोलॉजी उसकी लेटेस्ट है। इसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी तो वो इस्तेमाल की जाने वाली है जो कि हम लोग एमका में करने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में तेजस मार्क 2 के बिना मैं तो एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स को नहीं देखता। भाई मैं तो कसम से बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ एक बार फिर से। खैर अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारी एयरफोर्स को, ऑब्वियसली वो लोग ग्राउंड पर काम करते हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से दुश्मनों से निपटना है। तो हो सकता है इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए तेजस मार्क 2 की अनिवार्यता उन्हें महसूस नहीं हो रही हो। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दुश्मनों को यहाँ पर कोई सरप्राइज करना चाहते हो। वो हो सकता है जानबूझकर तेजस मार्क 2 का नाम नहीं लिया जाता हो। समझ रहे हो, यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है क्योंकि तेजस मार्क 2 अगर भारत की एयरफोर्स में शामिल होगा तो ये कोई छोटा मोटा परिंदा नहीं होगा, ये काफ़ी ताकतवर होगा, गेम चेंजर होगा एक तरह से। तो हो सकता है ऐसी परिस्थिति में पहले ही इसे काउंटर करने की योजना हमारे दुश्मन बना ले, तो यहाँ पर उन्हें मैनिपुलेट करने के हिसाब से उसके बारे में जिक्र ना किया जाता हो। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तेजस मार्क 2 को हर हाल में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाना चाहिए। आपका क्या मानना है सब पर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।